मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग जेल प्रेरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस लाइव क्लास को आप लोग एंड तक देखना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है? सुरिंदा, सुरनाई, तुरही या चिकारा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सुरिंदा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर दो डंडियों से बजाया जाता है और सर्प दंश के इलाज के दौरान पूर्वी राजस्थान में प्रयोग होता है? आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को जल्दी से बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया भरनी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में बिसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर या टोंक? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी टोंक बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? कोटा, सीकर, पाली या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में जवाई बांध स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है जवाई बांध आपके पाली जिले में है, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस परियोजना के अंतर्गत रावी ब्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? पांचना बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना, सिद्धमुख बांध परियोजना या बिसलपुर बांध परियोजना? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सिद्धमुख बांध परियोजना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, ब्यास कुंड, गोविंद सागर या रेणुका झील? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है हरिके बैराज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है वो हरिके बैराज बांध से होता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में से कौन सी 12 जिले में स्थित है? पांचना, चवली, बैथली या कागदर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जो 12 जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बैथली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस नदी पर इसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? बनास, कोठारी, गंभीरी या चंबल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इसरदा परियोजना का निर्माण है वो कौन सी नदी पर किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बनास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किन राज्यों का संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है? गुजरात तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से 2 राज्यों की है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पांचना बांध राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? भरतपुर, करौली, धौलपुर या सवाई माधोपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि पांचना बांध राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है करौली जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से निर्मित है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिट्टी है तो आप सभी को बताना है कि बलुई मिट्टी से निर्मित पांचना बांध है जो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर चरण 3 का संबंध निम्न में से किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ और कोटा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भाखड़ा नागल परियोजना राज्यों को साझा उपक्रम है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली, राजस्थान, पंजाब व दिल्ली, राजस्थान एवं पंजाब या राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की साथ में परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको परियोजना, दूसरी तरफ आपको राज्य दिया हुआ है, चंबल राजस्थान व गुजरात, माई बजाज सागर राजस्थान एवं गुजरात, सरदार सरोवर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, भाखड़ा नांगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है चंबल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ व चूरू जिले, चूरू व बीकानेर जिले, बीकानेर तथा जोधपुर जिले। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, हनुमानगढ़ व चूरू जिले, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे कवरसेन लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है? सहावा लिफ्ट कैनाल, डॉक्टर कंदी लिफ्ट कैनाल, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल या गजनेर लिफ्ट कैनाल। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण सहायक नहीं है? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, शुष्क कृषि तकनीकें, वनों की कटाई या वर्षा जल संग्रहण। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, वनों की कटाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आप सभी को बताना है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, प्रतापगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सावन भादो कोटा, छापी बूंदी, सोम का गदर उदयपुर, भीमसागर झालावाड़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, छापी बूंदी, जो कि ये ऑप्शन नंबर आप सभी का राइट हो जाएगा। छापी परियोजना है वो आपके झालावाड़ जिले से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आप सभी को बताना कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? कोटा, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, भरतपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? माई बजाज सागर बांध, जवाई बांध, स्वरूप सागर बांध या ऊंचा बांध। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, माही बजाज सागर बांध, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया है? चंबल, मानस, नर्मदा या साबरमती। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गांधी सागर बांध वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, चंबल नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध वो चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने भी दिया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगर आज की क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? वीर सागर बांध परियोजना, माही बजाज सागर बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना या जवाहर सागर बांध परियोजना? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, माही बजाज सागर बांध परियोजना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बाड़मेर जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बांदी, चंबल, सतलुज या साबरमती? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, चंबल नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो आप सभी को बताना है इस सवाल का आंसर कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, पंजाब, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु है वो पंजाब राज्य है। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? मेजा बांध, जवाई बांध, रामसागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, राणा प्रताप सागर बांध, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया? मेजा बांध, कडाना बांध, माही बजाज सागर बांध और कागड़ी पिकअप बांध? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो आप सभी को बताना है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर? तो आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर का हिस्सा जोधपुर जिला नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? नहरें, कुएं और ट्यूबवेल, तालाबों का या नदियों का? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, नहर है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्नलिखित भूगोलीय क्षेत्रों में से एक जिसमें अस्पष्ट संतुलन प्रवाह है वह क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्व, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, उत्तर और पूर्व, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ है स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? टोंक, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, प्रतापगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।